हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हाई कोर्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उच्च न्यायालय के संबंध में भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी भाग 6 में, और सर्वोच्च न्यायालय का भाग 5 में किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी आर्टिकल 214 से 231 के बीच। क्वेश्चन नंबर 3, उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी आर्टिकल 216। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जा सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी आर्टिकल 231। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या तय करने का अधिकार किसके पास है। राइट आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति जी के पास। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी आर्टिकल 217 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्य से संबंधित राज्यपाल तथा उसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 8, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होगी या क्या है। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 62 वर्ष। फ्रेंड, इससे पहले 60 वर्ष था, जो कि 15वें संविधान संशोधन 1963 द्वारा बढ़ाकर ये 62 वर्ष कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन सी विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति जी। क्वेश्चन नंबर 10, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति जी को। क्वेश्चन नंबर 11, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। ऑप्शन ए कम से कम 10 वर्ष तक भारत में न्यायिक अधिकारी के रूप में पदासीन रहा हो। बी या फिर भारत में किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। ऑप्शन सी उपरोक्त तो सभी, मतलब ए और बी दोनों सही है। डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता कहाँ से दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी राज्य के संचित निधि से। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए तथा किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी आर्टिकल 226 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 14, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है जब ऑप्शन जब निर्णय या आदेश को पारित करने की अधिकारिता के अधिक में कार्य किया गया हो। बी जब निर्णय या आदेश में कोई विधि संबंधी त्रुटि हो। सी ए और बी दोनों जारी कर सकता है। डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी ए और बी दोनों में जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायाधीशों का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में करने संबंधी प्रावधान है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी आर्टिकल 222 में। क्वेश्चन नंबर 16, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो ये राष्ट्रपति जी को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 17, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन भारित है। राइट आंसर ऑप्शन बी भारत की संचित निधि पर। फ्रेंड यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर वेतन भत्ते को पूछता है तो राज्य की संचित निधि पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए असमर्थता, बी कदाचार, सी ए और बी दोनों, ई इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद और गोपनीयता की शपथ किसके समक्ष लेते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 20, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों को घटाने या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है। राइट आंसर ऑप्शन सी संसद के पास। क्वेश्चन नंबर 21, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है।
राइट आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रपति जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व राज्य के राज्यपाल की सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 22, नीचे दिए गए कथनों में से कोलकाता, चेन्नई और मुंबई के उच्च न्यायालय कब स्थापित किए गए? राइट आंसर ऑप्शन सी भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1961 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? राइट आंसर ऑप्शन बी प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, अब बदलकर प्रयागराज रख दिया गया इसका नाम। क्वेश्चन नंबर 24, छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी बिलासपुर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए प्रयागराज उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 26, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी बिलासपुर। क्वेश्चन नंबर 27, नीचे दिए गए कथनों में से राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य पीठ से मिलाइए। राजस्थान, इसका उच्च न्यायालय है जोधपुर। उड़ीसा, कटक। उत्तराखंड, नैनीताल। गुजरात, अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 28, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपना उच्च न्यायालय है? तो ये दिल्ली के पास है, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य का उच्च न्यायालय उसकी राजधानी में नहीं है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, इसका भी उच्च न्यायालय इसकी राजधानी में नहीं है क्योंकि इसका उच्च न्यायालय इसके ज़िले में इलाहाबाद ज़िले में है और इसकी राजधानी है लखनऊ। बी मेघालय, इसका उच्च न्यायालय इसकी राजधानी में शिलोंग में, ठीक है। सी गुजरात, ये भी नहीं है क्योंकि गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और इसका उच्च न्यायालय अहमदाबाद में है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ए और सी। भारत में चलित न्यायालय किसकी देन है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए APJ अब्दुल कलाम जी की। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन कौन से उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? ऑप्शन ए गुवाहाटी, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय या फिर मुख्य पीठ कहाँ पर है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी अमरावती। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वित्तीय आपातकाल में। क्वेश्चन नंबर 34, केरल राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्यालय या फिर मुख्य पीठ कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी एर्नाकुलम। क्वेश्चन नंबर 35, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी आर्टिकल 215 के अंतर्गत। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि जैसी कोई नई वीडियो बनाए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।